अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और आज मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक टॉपिक पे बात करूँगी। मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही थी, जो कि है डिप्रेशन। और आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों को, स्पेशली जो यंग जनरेशन है इनको बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको भी हो सकती है, मैरिड वुमेंस को भी हो सकती है, यंग गर्ल्स को भी हो सकती है, किसी को भी ये हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसे लगता है समहाउ कि अगर वो इसके बारे में बात करेंगे तो उनको जज किया जाएगा। एंड आई थिंक हमारी सोसाइटी है भी ऐसी कि वो अभी लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं हैं कि वो इस चीज़ को नॉर्मल लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल हो चुकी है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप बात किससे कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी टॉक्सिक फ्रेंड से अपनी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, आगे से वो हमें ऐसी बातें करता है कि हम मज़ीद डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने लिए एक अच्छा सा मेंटोर ढूंढें, ठीक है। यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, तो अगर आप उसको सुन लेना तो आपको ना एक सुकून सा मिल जाता है। और इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे बात करना छोड़ दें, क्योंकि अगर वो नेगेटिव बोलेंगे समहाउ अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, लेकिन अगर आप उनकी कंपनी में बैठेंगे तो वहीं आप पे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है ओवर थिंकिंग। जब हम पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, किसी इवेंट के बारे में, कि अगर हमने ये किया होता, वो किया होता, या अगर किसी ने हमें कोई बुरी बात कही होती है तो हम ये सोचते हैं कि काश मैं उसको वहाँ पे ये जवाब दे देती, या काश मैं उसके साथ ऐसा कर लेती। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच कर ना हम डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो सबसे अच्छी टिप है मेरे पास और जो मैं करती हूँ, तो जब बच्चे रात को सो जाते हैं मैं अपनी डायरी उठाती हूँ और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स मेरी होती है ना, सारी की सारी मैं लिख देती हूँ। जो भी दिल में आता है लिख देती हूँ, वहीं पर मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, वहीं पर मेरी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है और बिल्कुल ना मैं स्ट्रेस फ्री होकर ना आराम से मैं सो जाती हूँ। थर्ड ऑप्शन है हॉबीज़। अब हॉबीज़ क्या है? ये वो काम है जो आपको पसंद है और जिसको करके आपको खुशी मिलती है। लेकिन जब इंसान डिप्रेस होता है तो उसका इन कामों को करने को दिल नहीं करता। अब मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, जब मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था, अलेना के टाइम पे भी हुआ था, आयरा के टाइम पे भी हुआ था। लेकिन अलेना के टाइम पे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था और मुझे पता भी नहीं था कि डिप्रेशन होती क्या चीज़ है और मुझे इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही है। लेकिन उसके साथ मैंने बहुत अच्छे से कोप किया। मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए जो कि मुझे आते भी नहीं थे, लेकिन उस टाइम मैंने सीख लिए और उसी टाइम फिर मैंने कुकिंग वगैरह भी सीख ली। बस कामों में मैं बिज़ी होती गई और इस तरह से आई गॉट बैक टू नॉर्मल। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप ख़ुद को बिज़ी रखेंगे, अपने माइंड को बिज़ी रखेंगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। अगर आप खाली बैठे रहेंगे और पूरा का पूरा दिन सोचते रहेंगे तो फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगी। फोर्थ ऑप्शन है रूटीन, और इसके ऊपर मैं बहुत फोकस करूँगी क्योंकि रूटीन बहुत मेन रोल प्ले करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बस वो ना बाहर से फूड ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट फूड होता है हमारा, हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं, बैठ के खा लेते हैं, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा किचन में जाएंगे और बनाएंगे, वही चीज़ बनाए जो सबसे इजी हो, लेकिन अगर आप उसको बनाएंगे तो एक तो उसके साथ आपका माइंड बिज़ी होगा और फिर आप उसको एक तो बनाकर एंजॉय करेंगे, फिर सेकेंडली जब आप बैठकर एंजॉय करेंगे ना खाकर, तो उसका एक अलग मज़ा होगा। तो एक तो वो हेल्दी होगा, क्योंकि जब आप जंक्स खाते हैं तो उसके साथ साथ आपका माइंड भी जंक हो जाता है। सेकेंडली बात है सोने की, उठने की। बहुत सारे लोग जो है वो पूरा पूरा दिन जो है वो सोए पड़े रहते हैं और पूरी पूरी रात वो जागते हैं। तो जब आप दुनिया के ही निज़ाम के ऑपोजिट चल रहे हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। आप भले दिन के 12 घंटे सो जाए, लेकिन अगर आपने वो रात की 7 घंटे की नींद नहीं पूरी की तो वो आपकी जो नींद है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो कोशिश करें कि अपने लिए रूटीन बनाएं,
कोशिश करें कि 9 बजे तक आप बेड पे चले जाए। बेशक आप 11 तक सो जाए, लेकिन आपका बेड टाइम यही होना चाहिए। और फिर अगर आप सुबह 7 बजे भी उठ जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। उसके बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने घर के काम करना शुरू करें, कपड़े धो ले, कोई और काम हो वो कर ले। तो इससे ये होगा कि एक तो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी और दूसरा ये कि आपको नेगेटिव थिंकिंग का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है गेट सम एक्सरसाइज। जब आप अपने घर के कामों से फ्री हो जाए तो फिर आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें अपने लिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 15 मिनट की करते हैं, आप आधे घंटे की करते हैं। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप बाहर वॉक के लिए जाते हैं या आप घर में ही करते हैं। लेकिन करना आपने ये है कि ज़रूर एवरी डे आपने ये टाइम अपने लिए निकालना है। मैं खुद क्या करती हूँ, दिन के किसी भी टाइम बस मैं अपने बच्चों को पुश में डाल देती हूँ, उनको साथ ही ले जाती हूँ और वो अपना बाहर खेलते हैं, मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं आधे घंटे के लिए 40 मिनट्स के लिए निकल जाती हूँ। और बिलीव मी, मेरा माइंड इतना फ्रेश होता है जब मैं बाहर जाती हूँ। मेरी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छी है, ग्रीनरी है और ट्रीज़ है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बर्ड्स भी आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, बस उनको देखती रहती हूँ थोड़ी देर, सोचती रहती हूँ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर ना हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने आ गए थे। इससे पहले मैंने जो आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर की है, तो मैंने बिरयानी बनाई है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी टाइम्स शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने गोलगप्पे बनाए हैं, वो भी आपने देख लिए हैं कि किस तरह से मैंने बनाए हैं। और उसके अलावा हमारी जो वेजिटेबल्स थी वो फिनिश हो गई थी, कुछ जो मुझे चाहिए थी। साथ में मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो क्योंकि अलेना 1-2 टाइम का लेती है तो फिर वो बिल्कुल फिनिश हो गया था, तो वो हमने ले लिया था। और यहाँ पे मैं आयरा के लिए एवोकाडोज़ ढूंढ रही थी, तो फाइनली बस हम निकल आए थे। 9 बजे का टाइम था। जैसे मैंने बिरयानी बनाई और गोलगप्पे बनाए तो उसके बाद हम निकल आए थे, क्योंकि फिर इसके बाद बच्चों के सोने का टाइम था, तो हमने ना जल्दी जल्दी से शॉपिंग करनी थी। यहाँ पर मैं अपने लिए बिरयानी निकाल रही हूँ। अलेना और आयरा को मैंने सुला दिया है क्योंकि 10 बजे का टाइम है। और आजकल मैं और मेरे हस्बैंड हम एक ड्रामा वॉच कर रहे हैं, ब्रेकिंग बैड, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और वी आर सीज़न 4। तो बस बैठ के हम अब इसको देखेंगे, वॉच करेंगे। एंड आई होप कि आज मैंने जो भी बातें आपके साथ की है वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।